टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मैं त्रिपुरा राज्य से पीएमसी आर्य कॉलोनी हायर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं कक्षा की छात्र प्रीतम दास। कहाँ पर? बिलोनिया, साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ कैसे पहुँचे? एक जुनून था, आपसे मिलना था, कुछ जानना था, कुछ सीखना था, इसलिए। से कैसे सिलेक्शन कैसे हुआ आपका? रिश्वत देनी पड़ी? तो कैसे हुआ? त्रिपुरा में रिश्वत नहीं चलता। नहीं चलता। नहीं, अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए और आपसे अपनी दिल की बात बोलने के लिए मैं यहाँ चला चलिए, मैं मन की बात करता हूँ, आप दिल की बात करें। सर, मेरा आपसे ये प्रश्न है, जैसे हमारा बोर्ड के एग्ज़ाम 10th हो या 12th के बाद, या फिर वो समय में जो हमारा जो हॉबीज़ होते हैं या पकड़ सकते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे कि मुझे डांस करना पसंद है, राइटिंग करना, पेंटिंग करना, वो सब हमारे फैमिली मेम्बर्स रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं क्योंकि वो नहीं चलेगा, या तो फिर बोर्ड के बाद भी ये नहीं कर सकते हो तुम, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, करियर पे फोकस करना है। उन लोगों का सोचना है शायद ये कि यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, सिर्फ पढ़ोगे तो बढ़ोगे। तो आप डांस जानते हैं? हाँ सर, मैं छोटे से मुझे सिखाया नहीं गया क्योंकि बहुत गांव है ना, तो लड़के लोग नाचते हैं तो वहाँ पे कुछ अलग मतलब बोल देते हैं। कैसे करते दिखाइए? ऐसे वाला, ऐसे वाला। और बंगाली लोग का धुनोची नाच है, ऐसे, फिर ऐसे होता है। अच्छा, आप जब डांस करते हैं तब क्या होता है? अंदर से खुशी होती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। थकान लगती है कि थकान उतर नहीं, जाती है? थकान उतर जाता है। उतर जाता है। इसका मतलब आप मम्मी पापा को समझाइए कि आप बताइए, दिन भर आप तनाव में रहेंगे तो क्या आपका दिन अच्छा जाएगा? क्या आपको भी नहीं लगता है कि थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए? अगर मान लीजिए घर में एक कुत्ता पाला है, जो अपने कुत्ते को इतना प्यार करता है, वो बचपन से बड़ा हुआ है और 10वीं कक्षा में आए और माँ बाप कह दें नहीं अब कुत्ते में समय मत लगाओ, वो हम तो कुत्ते को संभालेंगे, तुम पढ़ाई करो, तो आपका मन करेगा नहीं, मन बेचैन हो जाएगा। तो आपकी बात सही है और ये समझाना चाहिए कि रोबोट की तरह जी नहीं सकते, हम इंसान हैं। आखिरकार हम पढ़ाई क्यों करते हैं? आगे के क्लास में जाने के लिए। हाँ सर। हम हर स्तर पर अपने सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई करते हैं। जब आप शिशु मंदिर में थे उस समय आपको बताया गया, आपको उस समय लगा होगा कि ये क्या मेहनत करवा रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं, मुझे माली तो बनना नहीं है, मुझे फूल की क्यों बात बताते हैं। और इसलिए मैं हमेशा परीक्षा पर चर्चा करने वालों से उनको भी, उनके परिवार को भी कहता हूँ, उनके टीचर्स को भी कहता हूँ कि बच्चों को आप दीवारों में बंद करके एक प्रकार से किताबों में का ही जेल खाना बना दें तो बच्चे भी दूर नहीं कर सकते। उनको खुला आसमान चाहिए, उनकी पसंद की कुछ चीजें चाहिए। अगर वो अपनी पसंद की चीजें अच्छे से करता है तो पढ़ाई भी अच्छे से कर लेगा। परीक्षा ही सब कुछ है जिंदगी में, इस प्रकार के भाव से नहीं जीना चाहिए। अगर आप इतना मन में बना लेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपके परिवार को भी आप कन्विंस कर सकते हैं, अपने टीचर्स को भी कन्विंस कर सकते हैं। वैभव, आपका क्या अनुभव है? सर इंटरेस्ट, आप सही कह रहे हो सर, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है लोगों का हमारे अंदर से। हाँ। अगर किताबी कीड़ा ही बन के रहेंगे तो फिर जीवन को जी नहीं पाएंगे ऐसे तो। तो किताबों से बाहर आना चाहिए। किताबें भी पढ़नी चाहिए क्योंकि इनमें भी बहुत ज्ञान है, मगर अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। मैं किताब न पढ़ने के लिए कह ही नहीं रहा हूँ, बहुत पढ़ना चाहिए। ज्ञान को जितना प्राप्त कर सकते करना चाहिए, लेकिन एग्जाम सब कुछ नहीं है। ज्ञान और एग्जाम तो अलग चीज है। यस सर। तो अलग चीज है। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखाया। परीक्षा पे कैसे टेंशन नहीं लेना है, कैसे प्रेशर को मतलब दूर भगाना है और कैसे परीक्षा अच्छे से देना है और किस मोटो से देना है, ये सब भी सिखाया। वो बहुत पॉजिटिव है और हमारे अंदर भी पॉजिटिवनेस देखे गए हैं। He is also empowering all the generations. कि उन्होंने हमें जो जो बताया, मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसे अपनी लाइफ में मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं।